होके मायूस, होके मायूस यूं ना शाम से ढलते रहिए। जिंदगी भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए। धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए। चलते रहेंगे तो कुछ ना कुछ उपलब्ध होगा। कोशिश करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर पाएंगे। किरदार जो भी हो, कहानी बढ़िया होना चाहिए। जो भी रोल है आपका, उस रोल को इस ढंग से पेश करो कि मॉडल बन जाओ। सौभाग्य से आज हम बीतराग जिन शासन में जिन वाणी का श्रवण करते हुए बैठे हैं, अनंत भाव में पता नहीं किसी और भाव में ये मौका मिला कि नहीं मिला, लेकिन आज मिला है। इस भाव में मिला है, इसका सदुपयोग करिए। जो हम सोचते हैं अक्सर वो नहीं होता। लेकिन अगर उससे भी बढ़िया हो जाए तो निश्चित कहीं ना कहीं प्रभु कृपा, कहीं ना कहीं गुरु कृपा। सोचो तो सही, हो सकता है कि जितना आप सोच रहे हो उससे अच्छा हो जाए। इसलिए अच्छा और बड़ा सोचो। सबसे बड़ा सोचना है जैसे प्रभु हैं वैसे मैं हो जाऊं, जैसे परम पवित्र भगवान हैं वैसे मैं हो जाऊं, जैसे परमानंद सच्चिदानंद घन प्रभु हैं वैसे मैं हो जाऊं। और इस तरह से सोचेंगे तो शायद इतना बड़ा सोचने से कभी इतना बड़ा भी हो जाएंगे। अभी आपने सुना, दीदी ने बताया, शंपन्नमति जी की दीक्षा के पहले उनका खूब चल रहा था, क्योंकि उनके कई परिजन अमेरिका में हैं, तो इनको भेजो इनको भेजो। लेकिन संयम के प्रति विशेष रुझान और साधना के क्षेत्र में उतरने की भावना से उन्होंने बाहर जाना स्वीकार नहीं किया। तब हमने कहा कि ऋतुजा जी, इस तरह की और दीदियां तैयार होंगी, आप उन्हें लेके जाना। तो शुरुआत इन्होंने कर दी। कहीं सोचा तो कहीं हुआ भी तो। इसलिए अच्छा सोचिए, आपके लिए लाभदायक हो, औरों के लिए लाभदायक हो। सोचना, चिंतन करना आपके हाथ में है। मन वचन काया की प्रवृत्ति करना एक तरह से आपके हाथ में है, लेकिन उसके बाद जो बीज पड़ गए फिर वो आपके हाथ में नहीं है। वो कहीं ना कहीं पौध बनेंगे, कहीं ना कहीं पेड़ बनेंगे, कहीं ना कहीं फल आएंगे। इसलिए कभी भी अच्छे अच्छे ही बीज लगाने की कोशिश करो। राग के बीज लगा दिए तो वो भी उगाएंगे, बैर के बीज लगा दिए तो वो भी उगाएंगे, और मैत्री के बीज लगा दिए, वात्सल्य के बीज लगा दिए तो हमारे जाने के बाद भी याद आएंगे। यानी अकेले देह के स्तर पर क्यों जीते हो? देह के भीतर भी तो कुछ है, देह के ऊपर भी तो कुछ है, देह से भिन्न भी तो कुछ है। वो है आत्मा, वो है चेतना। आचार्य देव पूज्यपाद कहते हैं, आत्मान मंतरे दृष्ट्वा दृष्ट्वा देहादिकं बहि तयोरंतर विज्ञानात्
दभ्यासादच्युतो भवेत्। 79 समाधि तंत्र। गुरु कहते हैं आत्मान मंत्रे दृष्ट्वा, अपने भीतर में अपने आत्मा को देखो। आंखें बंद करो, डोले मिटून घ्या, नंतर स्वतःला बघा। अपने आप को देखो। एक दिन आप सुन रहे थे ना गीत, आंखें बंद करके किसे देखते हो, किसे ढूंढते हो, किसे खोजते हो। आंखें बंद करके गुरुदेव अपने आप को देखते हैं। आंखें खुली होती हैं तो बाहर बाहर की चीजें दिखाई देती हैं, और आंखें बंद कर ली जाती हैं और सम्यक ज्ञान है तो निज आत्मा दिखाई देती है। अपनी चेतना समझ में आती है, अनुभव में आती। आंख खोलते विष चढ़े, पग धरते ही पाप, सर पर बैठा काल है, चेत चेत रे आप। आंख खोलते विष चढ़े, आंखें बंद हैं वहां तक तो ठीक है, लेकिन आंख खोली और ये दिखा, या तो राग होगा या द्वेष होगा। जब तक पर्दे पर कुछ नहीं है तब तक आपको ज्यादा टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ ठीक है, इजीली जो चल रहा है सो चल रहा है। लेकिन जैसे पर्दे पर सीन आया और सीन पर आंख गई, दृश्य देखा, और फिर राग बढ़ेगा या द्वेष बढ़ेगा। और राग द्वेष दोनों बुरे, करते भव परिणाम, उभय त्याग शुद्धात्म में, तिष्ठो आत्म राम। तो राग बढ़ा तो भी तो जहर है, लेकिन उसे लोग जहर नहीं मानते हैं, उसे अच्छा मानते हैं। राग भी मीठा जहर है। बातों से शुरुआत हुई और राग बढ़ता गया, इतना बढ़ गया राग कि छोरी माँ बाप को छोड़ने को तैयार हो गई, छोरा घर छोड़ने को तैयार हो गया। ये भी तो मीठा जहर है। द्वेष तो जहर है ही कि मारने कूटने को तैयार हो जाते। तो बाहर जब देखते हैं इन चर्म चक्षुओं से तो चित्त कहीं ना कहीं उलझ पड़ता है। और आंखें बंद करो, आंखें बंद करूं या खोलूं, गुरु का दर्शन हो जाए। या तो ऐसी धारणा बन जाए कि आंखें खुली हों कि बंद हों फिर भी अपने में मगन। मुनिराज की आंखें खुली हैं, आप पर नजर पड़ गई, फिर भी कोई ऐसा विकार, कोई राग का परिणाम, कोई बहुत द्वेष का परिणाम, ऐसा कुछ नहीं। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाले हैं, वो जानते हैं कि इसका इस तरह का परिणाम होना इस काल की इसकी योग्यता है। इस वक्त अगर ये मुझे गाली भी दे रहा है तो इसका व्यक्ति का, इस जीव का, इस द्रव्य का, इस समय का ऐसा परिणमन है। इस पर आक्रोश वगैरह करना ये बुद्धिमानी नहीं है। ये तो कसायों का सताया हुआ है, इस पर तो तरस खाओ। कोई व्यक्ति अगर ज्ञानी के विरोध में खड़ा है, सताने को खड़ा है, नीचा दिखाने को खड़ा है, तो ज्ञानी की सोच कैसी होगी? ये खुद अपने कसायों का, विकारों का सताया हुआ है। ये खुद इतना आंदोलित है कि इसे चैन नहीं है। ये किसी ना किसी को नीचा दिखाना चाहता है, अपमान करना चाहता है, ख्याति को मिटा देना चाहता है, यश में अयश लगा देना चाहता है। ये खुद ही अपने भावों से परेशान है। इसे और कुछ परेशान करने की जरूरत नहीं है। इस पर तरस खाओ, इस जीव के परिणाम मिट जाएं और सहज शांत आनंदमय परिणाम हो जाए। ये भी स्वतत्व को जाने और एकदम सहज आनंदमय जीवन जिए, ऐसी ज्ञानी की दृष्टि होती है। बोले महाराज जी, जब आपको कोई गाली दे, आपका कोई विरोध करे, तो आप क्या सोचते हो? और बाबाओं की तरह है आप श्राप देते हो?
नहीं, दिगंबर तपस्वी तो भेद विज्ञानी पुरुष होते हैं और वो इस तरह का नहीं सोचते हैं कि तेरा ऐसा हो जाएगा, घर बर्बाद हो जाएगा, दुकान बर्बाद हो जाएगी। अरे ऑलरेडी पहले ही से बर्बाद है वो। पैसा रुपया भी खूब हो तो भी अपने गिरे हुए परिणाम से खुद परेशान है। बोलो, जब कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, आक्रोश कर रहा है, किसी को नीचा दिखाने की योजना बना रहा है, विरोध के लिए तैयारियां कर रहा है, तो आनंदित है क्या वो? सुखी है क्या वो? ऑलरेडी परेशान है। तुमको और क्यों उसको, मतलब तुम तो समझदार हो। आप लोगों के लिए कह रहे कि आप तो समझदार हैं, कोई अगर कुछ उल्टा सुल्टा भी करे तो उसे ज्यादा माथे पर मत लो, कोई बात नहीं। अभी उसका ऐसे ही भाव चल रहा है। भाव बाजार के भी भाव होते हैं, कभी कम होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं, कभी सस्ते होते हैं, कभी वही टमाटर एप्पल के सर पर बैठ जाता है और कभी यूं सड़क पर गाड़ियां भर भर के फेंका जाता है। क्या करेंगे आप? परिणामन है वस्तु का। इसलिए ज्ञानी क्या करते हैं? आत्मान मंत्रे दृष्टवा, अपने अंतर में निज भगवान आत्मा को देख के, निज भगवान आत्मा, ये शब्द कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। वो कहते हैं महाराज सादा आत्मा को भगवान आत्मा क्यों कहते हो? अरे भाई, यही आत्मा तो भगवान होता है, शक्ति तो छुपी हुई है। नो तत्वों में छुपी हुई जो ज्योति उसे प्रकटाएंगे, शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद घन से निज अनुभव महकाएंगे। शुद्ध चिदानंद रस पान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। आत्मा, निज आत्मा भी भगवान कब होगा? जब इस तरह की प्रवृत्ति करेंगे तो। आत्मान मंत्रे दृष्ट्वा दृष्ट्वा देहादिकम बही तयोरंतर विज्ञानादभ्यासा दच्चितो भवेत्। बार बार ऐसा निज आत्म तत्व का अभ्यास करता करता वह स्वभाव में इतना अच्युत हो जाता है, इतना तल्लीन हो जाता है कि बाहर से बिजलियां गिरती रहें, तूफान चलते रहें, शरीर छिन्न भिन्न हो जाए तो भी चेतना डिगती नहीं। आप चित्र देखते हैं, मुनिराज का उपसर्ग हो रहा है, गले में सर्प पड़ा हुआ है, फिर भी मुनिराज की मुद्रा एकदम शांत है। ये कौन से ज्ञान के बल पर है? ये ऐसा ज्ञान है। अंतरंग में वास्तविक स्वरूप को जान लिया है, शरीर आदि पदार्थों को पर समझ लिया है, दोनों में भेद विज्ञान के बल से निरंतर भिन्नता का अनुभव हो गया है। अब चेतन तत्व निज जानन जानन स्वभाव की, ज्ञायक स्वभाव की रुचि लगी है, तो क्या हो रहा है शरीर पर इसकी भी खबर नहीं है। ध्यान में आ रहा? आप कहोगे महाराज जी हम श्रावक क्या करें? श्रावक भी वो सुदर्शन मुनिराज का उदाहरण आता है। पाटलिपुत्र पटना कमलदह जी से मोक्ष पधारे, वो श्रावक अवस्था में नगर सेठ होने के बाद भी हर अष्टमी चतुर्दशी को शमशान घाट में निर्वस्त्र होकर के ध्यान करते थे। देह से भिन्न आत्मा का,
और उसमें भी उन पर उपसर्ग हुए, वो नहीं डिगे। मतलब है एक श्रावक भी इतना तत्व का अभ्यासी हो सकता है, इतना निर्णय हो सकता है पक्का कि वह किसी भी परिस्थिति से मार्ग से नहीं डिगे। और जिसको ऐसे तत्व का निर्णय होता है उसे सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन होता है तो सहज वात्सल्य उसके हृदय में होता है। उपगूहन, स्थितिकरण अंग, प्रभावना अंग, प्रैक्टिकली जीवन में उसकी वृत्तियां भी होती जरूर हैं, लेकिन आत्मनिष्ठ होने की उसकी वृत्तियां एक अद्भुत होती हैं। आज आप देख लो, साधर्मियों की निंदा करने वाले भी मिल जाएंगे, टांग खींचने वाले भी मिल जाएंगे। ये वे लोग हैं जिनने धर्म समझा ही नहीं है, जो केवल अहंकार के लेवल पर, केवल पद प्रतिष्ठा के लेवल पर जी रहे हैं, केवल कहीं अधिकार बनाए रखना चाहते हैं, अपने को फोकस करना चाहते हैं, केवल आई एम फर्स्ट। इस तरह से जिनकी वृत्तियां हैं वे लोग वात्सल्य वात्सल्य कुछ नहीं समझते, धर्म और सधर्म कुछ नहीं समझते। उन्हें तो सिर्फ अपना चमकाना है। अब ऐसा चमका किसे चमका रहे भाई? कौन चमकेगा? फोटो किसकी खींचेगी? जिसकी चमक हमारे किसी काम की नहीं, उसको चमकाने से क्या फायदा? आत्मा को चमका लो, हमेशा के लिए चमक जाओगे। ज्ञान में आया, ज्ञानानंद स्वरूपो हम। ऐसा अद्भुत अनुभव, अद्भुत स्वभाव, अद्भुत शांति हमारा जीवन है। सौभाग्यशालियों, आत्मा को अंदर देखो, देह को बाहर देखो, और फिर अभ्यास कर करके इसमें ही ऐसे अच्युत हो जाओ कि चलायमान होने की जरूरत नहीं। फिर जैसा हमारा आत्मा वैसा औरों का आत्मा बिल्कुल ध्यान में आता है। फिर कोई हीन, कोई अधिक मालूम नहीं पड़ता है। फिर तो सब के प्रति समता का भाव बढ़ता जाता है। तभी सम्यक दर्शन होता है, और तभी सम्यक ज्ञान, और तभी सम्यक चारित्र होता है। बिना इसके कुछ नहीं होता है। आत्म तत्व की जमीन पर रत्नत्रय के फूल खिलते हैं। आत्म स्वभाव में ही रत्नत्रय है। ऐसे अपने रत्नत्रय परम शांत स्वभाव को जाने, और परम शांत परम आनंद अपने भीतर से प्रकट होगा।